Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने बायोलॉजी की 4 वीडियो जीवधारियों का वर्गीकरण, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, कोशिका की संरचना और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मानव की सभी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे और सभी को हम डायग्राम से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। तो यही ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हम मसल कहते हैं, मसल के कारण ही हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कई बार एग्ज़ाम में लिखा होता है कि 650 के करीब पाई जाती हैं, 600 के ऊपर पाई जाती हैं, तो वो भी सही होगा। आपको इतना याद रखना है कि 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में इसके नियर अबाउट दिया हो तो वो भी टिक कर देना, पर आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट कितनी है। तो 639 मांसपेशियां इंसानी शरीर में पाई जाती हैं। तो जो हमारा शरीर है ना, इसकी सबसे ऊपरी सतह क्या है, हमारी स्किन यानी कि त्वचा। अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, तो त्वचा के नीचे हैं मांसपेशियां यानी कि मसल। त्वचा को हटा दें तो मांसपेशियां आ जाएंगी, और इन मांसपेशियों को हटा दिया जाए तो मांसपेशियों के अंदर क्या है, तो हमारी हड्डियां, जिन्हें हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर हमारी त्वचा होती है। तो कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं, तो कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, और ये शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। कंकाल तंत्र के अंदर ही हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे हमारा दिल, फेफड़ा, ये सभी क्या हैं, हमारे कंकाल तंत्र के अंदर ही हैं। तो कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, और यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। तो मांसपेशियों की सहायता से हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां होती हैं, जिनकी सहायता से हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। तो हमारे शरीर को ये गति प्रदान करता है, और रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। तो जो हमारी अस्थियां होती हैं यानी कि हमारी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे ब्लड का पार्ट है, मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो इसकी फॉर्मेशन भी यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उसे टेंडन कहते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी हड्डियों को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू है, उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो लिगामेंट है ये हमारी हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है, और जो टेंडन है ये हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है, तो उसका नाम है टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है, तो उसका नाम है लिगामेंट। उसके बाद देखते हैं अस्थि, बोन, कि आखिर हड्डी होती क्या है। हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। तो अस्थि
एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है और ये शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने के भी काम आता है। मैंने आपको बताया था कि अस्थि के अंदर ही अस्थि मज्जा होता है जहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होती है। और जो हमारी बोन होती है ना, ये अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। कौन कौन से मिनरल होते हैं? तो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर पाई जाती है। कैल्शियम क्या करती है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। तो बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें कैल्शियम ही पाया जाता है और कैल्शियम का काम होता है इसको मजबूती प्रदान करना। और हड्डियों के अंदर जो उपस्थित सेल होते हैं ना, उन्हें ओस्टियोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, हड्डियों के अंदर उपस्थित सेल को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि क्या होती है, यानी कि कार्टिलेज क्या होती है? तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं जहां पर लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी घुटने की हड्डियां हैं। तो घुटने की हड्डियों के बीच में आप देख रहे हैं कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा लचीलापन आता है। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? हड्डियों को घूमने और चिकनी सतह प्रदान करने के लिए, उसमें लचीलापन बनाए रखने के लिए उपास्थि की ज़रूरत होती है, कार्टिलेज की ज़रूरत होती है। और जो उपास्थि होती है ये हड्डियों के मुकाबले नरम होती है। हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, पर जो उपास्थि होती है ये काफ़ी नरम होती है। तो जो हमारी नाक है इसमें भी उपास्थि पाई जाती है और जो हमारा कान होता है इसके बाहर का जो नरम हिस्सा होता है ये भी उपास्थि का ही बना होता है। तो कार्टिलेज में उपस्थित जो जीवित सेल होते हैं इनको कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। तो हड्डी के अंदर जो सेल होते हैं उन्हें ओस्टियोसाइट कहा जाता है और उपास्थि के अंदर जो सेल होते हैं इन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो जो एक नवजात शिशु होता है यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें 300 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। पर आगे चलकर जब यही नवजात शिशु एक मैच्योर यानी कि वयस्क शरीर बनता है तो इसके अंदर 206 हड्डियां हो जाती हैं। पहले जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें 300 से भी ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं, परंतु एक वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जो कंकाल तंत्र है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कंकाल एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल जिसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो बाहरी कंकाल क्या है? तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है और ये त्वचा की उपचर्म मतलब कि जो ऊपर की चमड़ी है, तो त्वचा की उपचर्म ही बाहरी कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जो त्वचा के ऊपर की चमड़ी है यही बाहरी कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंघा, बाल, नाखून और खुर, ये क्या है? ये बाहरी कंकाल के उदाहरण हैं। तो जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनमें बाहरी कंकाल पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं केकड़ा हो गया, कॉकरोच हो गया। तो कॉकरोच को जब आप टच करेंगे तो ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे कि काफ़ी कड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा कठोर होता है। आप केकड़े को अगर टच करेंगे तो उसका ऊपर का हिस्सा आप देखते हैं ना, थोड़ा कठोर होता है। तो ये बाहरी कंकाल है जो इनकी रक्षा करता है। जैसे एक उदाहरण है कछुए का। तो जो कछुआ होता है इसमें बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। कछुए का जो ऊपर का कवच होता है वो बाहरी कंकाल का उदाहरण है, बाकी जो उसका शरीर होता है वो आंतरिक कंकाल का उदाहरण है, जो आगे हम पढ़ेंगे। पर याद रखिएगा, कछुए में बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। तो बाहरी कंकाल में मृत कोशिका होती हैं, डेड सेल होता है। तो जो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, जानवर के जो खुर होते हैं, वो भी बाहरी कंकाल के उदाहरण हैं। तो बाहरी कंकाल आपको पता चल गया। तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल कहा जाता है। तो आंतरिक कंकाल कौन सा है? तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतःकंकाल या आंतरिक कंकाल कहा जाता है। जैसे कि हम हैं, तो यह
शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि जो मनुष्य है इसके अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है। जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो आंतरिक कंकाल कौन सा होता है? जो मांसपेशियों के अंदर होता है, परंतु बाहरी कंकाल ये मांसपेशियों के ऊपर होगा और आंतरिक कंकाल मांसपेशियों के नीचे होता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। तो हमने देख लिया कि कंकाल तंत्र को, स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो अब हम मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर आता है ना। तो अब हम मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मानव का शरीर है ना, इसका जो कंकाल तंत्र है इसे भी समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा है अनुबंधी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो जो 80 हड्डियां होती हैं ये अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं और 126 हड्डियां अनुबंधी कंकाल में पाई जाती हैं। तो अक्षीय कंकाल कौन सा है? तो अक्षीय कंकाल में हमारा सिर आ जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी आ जाती है और जो हमारी पसलियां हैं ये अक्षीय कंकाल में आ जाती हैं। अक्षीय कंकाल मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो इनका काम जो हमारे शरीर के अंदर अंग हैं उनकी रक्षा करना है। जैसे जो हमारी खोपड़ी है ये क्या करती है? ऊपर जो हमारा ब्रेन है उसकी रक्षा करती है। जो पसलियां हैं हमारे दिल की, हमारे फेफड़ों की रक्षा करती है। और इसी के साथ जो रीढ़ की हड्डी है ये भी याद रख लेना। तो ये तीनों अक्षीय कंकाल में आएंगी और बाकी की जो हड्डियां हैं 126 हड्डियां ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। तो हमारा जो कंकाल तंत्र है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में यानी कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अनुबंधी कंकाल में 126 हड्डियां आती हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां आती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं। तो पहले हम अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अक्षीय कंकाल में मैंने आपको बताया कि हमारा सिर आ जाएगा। तो सिर में हमारे 29 हड्डियाँ होती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद चेस्ट बोन आ जाएगी, छाती की हड्डियाँ आ जाएंगी जिसमें 24 पसलियाँ होती हैं। तो जो हमारी दोनों तरफ की पसलियाँ हैं ना ये कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और बीच में जो आप ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टर्नम, जो कि हमारी पसलियों को जोड़ने का काम करती है। नहीं तो जो हमारी ये पसलियाँ हैं ये अलग रह जाएंगी। तो इनको आगे से जोड़ने का काम करती है स्टर्नम हड्डी, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो इसको भी चेस्ट बोन में ही काउंट किया जाता है। तो चेस्ट बोन में 25 हड्डियाँ हो गई। और उसके बाद है कशेरुक दंड, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26 हड्डियाँ होती हैं। यानी कि शुरुआत में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती हैं जो आगे चलकर 26 रह जाती हैं। तो कई बार ऑप्शन में 33 ही दिया होता है, 26 नहीं दिया होता। तो वहाँ पर आपको 33 ही टिक करना है। पर याद रखिएगा प्रारंभ में 33 हड्डियाँ होती हैं जो आगे चलकर 26 रह जाती हैं। तो 29 सिर की हड्डियाँ हो गई, 25 छाती की यानी कि चेस्ट बोन हो गई और 26 कशेरुक दंड जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। टोटल मिलाकर ये 80 हड्डियाँ हो गई। तो मैंने आपको बताया कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 80 हड्डियाँ होती हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सिर से। तो सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मैंने आपको बताया कि 29 हड्डियाँ सिर में होती हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये 29 हड्डियाँ सिर में कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए 22 हड्डियाँ तो हमारे स्कल में होती हैं। जो ऊपर की खोपड़ी होती है ना, इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं जिसके अंदर दिमाग होता है। तो 22 हड्डियाँ हमारी स्कल यानी खोपड़ी में होती हैं। एक हड्डी हमारी नेकबोन होती है, गर्दन की हड्डी होती है और 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो 22 खोपड़ी में, एक नेकबोन, तो 22 एक 23 हो गई और 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं। तो टोटल 29 हड्डियाँ हमारे सिर में पाई जाती हैं। तो एक एक करके पहले सिर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी से। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22। पूरे सिर में हमारे 29 हड्डियाँ होती हैं जिसमें से 22 हड्डियाँ हमारी खोपड़ी में होती हैं जिसे स्कल कहते हैं।
तो हमारी खोपड़ी को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 8 हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षित करती हैं। आगे हम देखेंगे, जिसे क्रेनियम यानी कि कपाल कहते हैं। कपाल जिसके ऊपर हमारे बाल निकलते हैं ना, सिर वाले, तो कपाल के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं और 14 हड्डियां बाकी के हमारे फेस पर यानी कि हमारी फेस बोन होती हैं। तो देखिए, 22 हड्डियां खोपड़ी में पाई जाती हैं और खोपड़ी में भी कहाँ पर, तो 8 हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षित करती हैं, जिसे क्रेनियम कहा जाता है, कपाल कहा जाता है, और 14 हड्डियां हमारी फेस बोन होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, 14 हड्डियां मैंने आपको बताया कि हमारी फेस बोन होती हैं। तो आपको ये 14 हड्डियों के बारे में याद नहीं रखना और एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता। फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ, ये जो 14 हड्डियाँ हैं ये हमारी फेशियल बोन है, जिसमें से मैंडिबल हड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जबड़े की हड्डी होती है। जो ये हड्डी देख रहे हैं जिसे बैंगनी कलर से दर्शाया गया है, तो ये मैंडिबल हड्डी है जिसे हम जबड़े की हड्डी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन 14 फेशियल बोन में से आपको यही याद रखनी है कि मैंडिबल बोन फेशियल बोन है जिसे जबड़े की हड्डी कहते हैं। उसके बाद 2 हड्डियाँ मैक्सिला में होती हैं, 2 हड्डियाँ इन्फीरियर नेज़ल में होती हैं, मतलब कि जो नाक के छिद्र होते हैं उसके पास। 2 हड्डियाँ हमारे आँख के पास होती हैं, इन्हें लैक्राइमल कहते हैं। 2 हड्डियाँ नाक के ऊपर होती हैं, इन्हें नेज़ल कहा जाता है। उसके बाद जो 2 हड्डियाँ हैं ये भी हमारे नाक के ऊपर होती हैं, इन्हें पैलेटाइन कहा जाता है। उसके बाद हमारे कान के पास 2 हड्डियाँ होती हैं, जाइगोमैटिक कहते हैं, और 1 हड्डी नाक के बीच में होती है, इसे वोमर कहते हैं। तो मैंने एक बार आपको बता दिया कि 14 फेशियल बोन कौन कौन सी हैं, पर इसमें से आपको मैंडिबल को ही याद रखना है। पर कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए इसमें से कौन सी हड्डी फेशियल बोन नहीं है। तो अगर आपको एक बार आइडिया होगा तो अच्छा है, इसीलिए एक बार पढ़ लेना। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंडिबल हड्डी है जो कि जबड़े की हड्डी है। तो टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं? 22 हड्डियाँ हैं। 14 फेशियल बोन है और 8 क्रेनियल बोन है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियल बोन कौन कौन सी हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है, आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 22 हड्डियाँ होती हैं। और उसके साथ ये पूछ लिया जाता है कि बताइए फेशियल बोन कितनी है और क्रेनियल बोन कितनी है, वो आपको पता होना चाहिए। और 1 हड्डी मैंडिबल के बारे में पता होना चाहिए। तो क्रेनियल बोन भी देख लेते हैं। तो एथमोइड 1 हड्डी हमारे आँख के पास होती है, एथमोइड। उसके बाद जो ये पिंक कलर की हड्डी है इसे कहते हैं स्फेनोइड। येलो कलर का जो हमारे खोपड़ी का आगे वाला हिस्सा है इसे फ्रंटल कहते हैं। जो खोपड़ी का बीच वाला हिस्सा है इसे पैरिएटल कहते हैं। जो हमारे कान के ऊपर का हिस्सा है इसे टेम्पोरल कहते हैं। और जो हमारी खोपड़ी के पीछे का हिस्सा है इसे ऑक्सीपिटल कहते हैं। तो कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ हमारे कपाल में यानी कि क्रेनियम में होती हैं और 14 हड्डियाँ हमारी फेशियल बोन होती हैं। तो ये टोटल हो गई 22 हड्डियाँ। तो हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद देखते हैं नेक बोन। तो ये एक बोन होती है जिसे हायोइड बोन कहा जाता है, हिंदी में कंठिका हड्डी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, जो हमारे जबड़े के एकदम नीचे होती है इसे हायोइड बोन कहते हैं और ये एक ही हड्डी होती है। तो 22 हड्डियाँ हमारी खोपड़ी में हो गई, 1 हड्डी हमारी नेक में हो गई, 22 और 1 23, बची कितनी? तो 6 हड्डियाँ बची। तो टोटल हो जाएंगी ना 29। तो बाकी की 6 हड्डियाँ देख लेते हैं। तो उसके बाद है कान। तो हमारे कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं, दोनों कान को मिलाकर। 3 हड्डी एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो ये कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, इनका नाम क्या है? तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इसे स्टेपिज भी कहा जाता है। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिज ये हमारी कान की तीनों हड्डियाँ हैं, दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो इसमें से जो स्टेपिज हड्डी है जिसे स्टेप्स भी कहा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स या स्टेपिज ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यहाँ पर हमने सिर की 29 हड्डियाँ देख ली। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और चेस्ट बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो चेस्ट बोन कितनी होती हैं? तो 25 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से 24 हमारी पसलियाँ होती हैं। जो आप देख रहे हैं ना पिंजर टाइप, ये हमारी पसलियाँ हैं। तो अगर बात की जाए कि कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये पूछ लेता है कि बताइए मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन में 12 भी दिया होता है और 24 भी दिया होता है। तो जल्दबाजी में क्या होता है, हम सोचते हैं
कि हमारे शरीर में 24 पसलियाँ हैं तो हम टिक कर देते हैं, पर याद रखिएगा कि वहाँ पर पूछा क्या गया है कि कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं या कितनी पसलियाँ हैं। अगर ये पूछा जाए कि कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं तो 12 जोड़ी पसलियाँ हैं। अगर ये पूछा जाए कि कितनी पसलियाँ हैं तो 24 पसलियाँ हैं। और एक जो ये बीच की हड्डी है आगे से जोड़ने का काम करती है, इसे स्टर्नम कहा जाता है। तो टोटल चेस्ट बोन कितनी होती हैं? 25। तो 24 पसलियाँ और एक स्टर्नम। स्टर्नम का काम क्या होता है? ये पसलियों को आपस में जोड़ती है। तो अक्षीय कंकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 29 सिर की हड्डियाँ देख ली, 25 चेस्ट की हड्डियाँ देख ली, अब बची 26 हड्डियाँ। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती है, जिसे मेरुदंड या कशेरुक दंड कहा जाता है। तो इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं रीढ़ की हड्डी में, परंतु वयस्कों में ये 26 हड्डियाँ रह जाती हैं। तो यहाँ पर हमने अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ लिया। मैं आपको बार बार रिवाइज भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? टोटल 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सिर में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और सिर को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, स्कल, नेक बोन और ईयर। तो स्कल में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 8 हड्डियाँ हमारे क्रेनियम में, 14 हड्डियाँ फेस बोन होती है, 1 हड्डी हमारी नेक में होती है और 6 हड्डियाँ हमारे कान में होती हैं। तो सिर में 29 हड्डियाँ हो गई। उसके बाद चेस्ट बोन आती है, जिसमें 24 हमारी पसलियों में है और 1 हड्डी है स्टर्नम। तो 25 हड्डियाँ हमारी चेस्ट बोन हो गई। उसके बाद जो हमारा मेरुदंड है, इसमें 26 हड्डियाँ आती हैं। तो टोटल मिलाकर अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ आ गई? तो 80 हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम मानव कंकाल तंत्र के दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं अनुबंधी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें टोटल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए, पहले है शोल्डर बोन। तो शोल्डर बोन में, जिसे पेक्टोरल गडल भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद आता है हैंड बोन, यानी कि हमारी हाथ की हड्डियाँ। तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आता है हिप बोन, यानी कि कूल्हे की हड्डियाँ। इन्हें हम पेल्विक गडल कहते हैं। तो शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। और उसके बाद आखिरी में आता है लेग बोन, यानी कि हमारे पैरों की हड्डियाँ। तो दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। दोनों हाथों को मिलाकर भी 60 हड्डियाँ होती हैं और दोनों पैरों में भी 60 हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए, 60-60 120, 2 हड्डी हमारी कूल्हे की 122 और 4 हड्डी हमारे शोल्डर में। तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? तो 126 हड्डियाँ हो गई। तो 80 हड्डियों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अब बची 126 हड्डियाँ। तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं शोल्डर बोन से। तो इन्हें पेक्टोरल गडल, हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। तो शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो पेक्टोरल गडल में 2 जगह की हड्डियों को इंक्लूड किया जाता है। एक तो जो हमारी कॉलर बोन होती है, इसे इंग्लिश में क्लेविकल कहते हैं। और दूसरी हमारी जो कंधे के नीचे हड्डी होती है ना, पीछे से उभरी हुई दिखाई देती है, जिसे इंग्लिश में स्कैपुला कहते हैं। तो 2 हड्डियाँ स्कैपुला में होती हैं और 2 हड्डियाँ क्लेविकल, यानी कि जो हमारी कॉलर बोन होती है, इसमें होती हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई? 4 हड्डियाँ हो गई, जिन्हें शोल्डर बोन कहा जाता है। और इन चारों को मिलाकर पेक्टोरल गडल कहते हैं, हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है। तो 2 हड्डियाँ स्कैपुला की हो गई और 2 हड्डियाँ क्लेविकल की हो गई। टोटल मिलाकर 4 हड्डियाँ शोल्डर बोन में होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं हैंड बोन, यानी कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। तो हम एक हाथ की हड्डियाँ देख लेते हैं, जो कि 30 हड्डियाँ होंगी, और उन्हीं को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो देखिए, जो हमारे हाथ में हड्डियों की संरचना है ना, पहले 1 हड्डी होती है, उसके बाद 2 हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद हमारी कलाई स्टार्ट हो जाती है और कलाई के बाद हथेली आती है, हथेली के बाद उंगलियाँ आती हैं। तो पहले आती है 1 हड्डी हमारे हाथ की शुरुआत, यानी कि कंधे के बाद हमारे एल्बो यानी कि कोहनी तक एक ही हड्डी होती है, इसका नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आगे 2 हड्डियाँ होती हैं, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है उल्ना। इन सभी हड्डियों का नाम इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रख लेना। जहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शुरुआत में हमने पढ़ा था, खोपड़ी की जो हड्डियाँ थी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी,
परंतु जो ये हाथ की हड्डियां हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली हड्डी है ह्यूमरस, उसके बाद दो हड्डियां आती हैं। जो हमारे अंगूठे की तरफ की हड्डी है इसे कहते हैं रेडियस, और दूसरी तरफ है उल्ना। उसके बाद आती है हमारी कलाई। तो कलाई की जो हड्डियां हैं इन्हें कार्पल बोन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, कलाई की जो हड्डियां हैं इन्हें क्या कहा जाता है? कार्पल बोन्स कहा जाता है। और इनमें 8 हड्डियां होती हैं। तो कार्पल बोन के बाद, कलाई के बाद क्या आता है? हमारी हथेली आती है। तो हथेली में जो हड्डियां होती हैं उन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं। पहले आएगा कार्पल्स, उसके बाद आएगा मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद आती हैं हमारी उंगलियां। तो हमारी उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। जो 4 उंगलियां होती हैं इनमें 3-3 हड्डी होती है, और जो अंगूठा होता है इसमें 2 हड्डी होती है। तो 4 तिये 12, उंगलियों में 12 हड्डी हो गई और अंगूठे में 2 हड्डी हो गई। तो टोटल मिलाकर हमारी उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं, और इन्हें इंग्लिश में फेलेंजेस कहते हैं। तो आपको जो इनके नाम है इंग्लिश में ही याद रखने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमरस हड्डी होती है, उसके बाद 2 हड्डियां आती हैं, रेडियस और उल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डी को कहते हैं कार्पल्स। कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद आएगा फेलेंजिस। तो 14 हड्डियां फेलेंजिस में हो गई, 5 हमारी हथेली में मेटाकार्पल्स में, 8 हमारी कलाई में कार्पल्स में, 1 उल्ना में, 1 रेडियस और 1 ह्यूमरस। तो इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा 30। तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, और दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हड्डियां बन जाएंगी? तो 60 हड्डियां बन जाएंगी। तो हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। तो पहले हमने शोल्डर बोन देख ली, फिर उसके बाद हाथों की हड्डियां देख ली। अब उसके नीचे चलते हैं तो हिप बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी। तो पेल्विक गडल कहा जाता है इसे। तो शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 कूल्हे होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं पैरों की हड्डियाँ। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने 4 हड्डी शोल्डर की देख ली, उसके बाद 60 हड्डी हाथों में देख ली, 60 4 64, उसके बाद 2 हड्डी हिप बोन में देख ली। तो 60 4 64 और 64 2 66। तो बच्ची कितनी हड्डियाँ? तो 60 हड्डियाँ बची हैं। और ये 60 हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी? तो हमारे पैरों में मिलेंगी। तो 60 हड्डियाँ हमारे हाथों में होती हैं और 60 ही हड्डियाँ हमारे पैरों में होती हैं। और इनकी जो बनावट है ना, वो भी सेम होती है। जैसे हमने देखा था कि हाथ में शुरुआत में 1 हड्डी होती है, उसके बाद 2 हड्डियाँ आती हैं, फिर कलाई आती है, फिर हथेली आती है, फिर उंगलियाँ आती हैं। ठीक इसी प्रकार पैरों की भी संरचना होती है। पैरों में भी आप देखेंगे पहले 1 हड्डी आएगी, उसके बाद 2 हड्डियाँ आएंगी, परंतु इसमें एक बदलाव ये होता है कि जो हमारा घुटना होता है, घुटने में भी 1 हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं। बाकी पूरी की पूरी संरचना सेम है। पहले 1 हड्डी होगी, उसके बाद 2 हड्डियाँ होंगी, उसके बाद एंकल आ जाएगा, फिर हमारा तलवा आ जाएगा, फिर उंगलियाँ आ जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सी हड्डी है, जिसे कहते हैं फीमर। और ये हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है स्टेपिज, और सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, इसे कहते हैं फीमर। और फीमर के बाद जो घुटने में हड्डी होती है इसे पटेला कहते हैं। पटेला के बाद जो ये येलो कलर में दर्शाया गया है, इस हड्डी को टिबिया कहा जाता है। और उसके बगल में जो ये हड्डी है इसे फिबुला कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे एंकल में हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों को टार्सल कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद हमारा जो तलवा होता है उसे मेटाटार्सल कहते हैं। जब हमने हाथ के बारे में पढ़ा था तो हमारी कलाई को कार्पल कहा था। कार्पल के बाद मेटाकार्पल आता है। उसी प्रकार यहाँ पर टार्सल और मेटाटार्सल आता है। तो टार्सल में 7 हड्डियाँ हैं, मेटाटार्सल में 5 हड्डियाँ हैं, और आगे की जो हमारी उंगलियाँ और अंगूठे हैं इसमें 14 हड्डियाँ हैं। तो टोटल मिलाकर एक पैर में कितनी हड्डियाँ बन गई? तो 30 हड्डियाँ बन गई। तो दोनों पैरों में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? तो 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो एक बार हम पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हमने एक्सियल स्केलेटन को किया था। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 4 हड्डियाँ शोल्डर बोन होती हैं, जिन्हें पेक्टोरल गडल कहा जाता है। जिसमें से जो हमारी कॉलर बोन है इसे क्लेविकल कहते हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारे कंधे के पीछे की हड्डी होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं, इन्हें स्कैपुला कहते हैं। तो 4 हड्डी हो गई शोल्डर बोन,
उसके बाद हमारा हाथ आता है, तो हमारे हाथ में दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती है। तो पहली हड्डी का नाम है ह्यूमरस। उसके बाद 2 हड्डियाँ आती हैं। एक का नाम है रेडियस, जो कि हमारे अंगूठे की तरफ की हड्डी है। दूसरी है उल्ना। उसके बाद जो हमारी कलाई की हड्डियाँ हैं, इन्हें कार्पल्स कहते हैं। 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। 5 हड्डियाँ होती हैं। और लास्ट में जो हमारी उंगलियाँ होती हैं, इन्हें फेलेंजेस कहते हैं और 14 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल 30 हड्डियाँ एक हाथ में, दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ हो गई। उसके बाद हमारी हिप बोन आती है, जिनकी संख्या 2 है। और लास्ट में बची 60 हड्डियाँ, जो कि हमारे दोनों पैरों में होती है। सबसे ऊपर फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया और फिबुला। उसके बाद टार्शल, मेटाटार्शल और फेलेंजिस। तो टोटल मिलाकर 30 और दोनों पैरों में मिलाकर 60। तो यहाँ पर हमने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महारंध्र इंग्लिश में कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो महारंध्र क्या है? तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे आप देखते हैं कि एक छिद्र होता है, जहाँ से स्पाइनल कोड पास होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जहाँ से पास होती है उसे ही महारंध्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे जो छिद्र होता है उसे फोरामेन मैग्नम या महारंध्र कहते हैं। उसके बाद आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स या स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी होती है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। उसके बाद है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है हमारी जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। उसके बाद है कि हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कह देते हैं ना। हमारे घुटनों में आप देखते हैं जिसे हम ग्रीस कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव कहा जाता है, जो कि हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। तो इसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं, एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका नाम है फीमर। हमारे पैर की हड्डी होती है, यही सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जोड़ी में पूछा है, तो कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? तो सामने की तरफ किस अस्थि से आकर जुड़ती हैं? तो इसका सही जवाब है स्टर्नम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं? तो हमारे चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? फेशियल बोन कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 14। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को लीगामेंट कहा जाता है, और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लीगामेंट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अस्थि पैर की नहीं है? तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी हड्डी हमारे पैरों में नहीं पाई जाती। तो पटेला, ये तो पैर की हड्डी है। फीमर, ये भी पैर की हड्डी है। मैंडिबल, ये पैर की हड्डी नहीं है।
मैंडिबल हमारे जबड़े की हड्डी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंडिबल पैर की हड्डी नहीं है, टिबिया भी पैर की ही हड्डी है। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है। तो आपको ये बताना है कि हाथ में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती। तो ह्यूमरस ये तो हाथ की हड्डी है, रेडियस ये भी हाथ की हड्डी है, कार्पलस ये हमारे कलाइयों की हड्डी को कहा जाता है, परंतु टार्सल ये हाथ की हड्डी नहीं है बल्कि ये पैर की हड्डी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।